तो बड़ी जानकारी सिरसा से किसानों ने सांसद आवास के सामने धरना दिया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। तो सुरक्षा के लिए बैरिकेड भी जो लगाए गए थे वो तोड़ दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों से किसानों की धक्का मुक्की तक हुई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ठीक इसी तरह से खबरें हर जिले से, हर क्षेत्र से लगातार सामने आ रही है। और सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको तमाम खबरों से अवगत करवा रहा है, रूबरू करवा रहा है। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार का रवैया अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर सरकार ने तारीख को आगे बढ़ाने के साथ कह दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ये तारीख को एक्सटेंड करने को लेकर कहा गया है, इसलिए तारीख को बढ़ाया गया है। और तारीख बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आक्रोशित है। किसान कह रहे हैं कि हमारी पैडी की फसल, धान की फसल लगातार खराब हो रही है और आवक भी मंडियों में बड़ी स्तर पर, व्यापक स्तर पर हो चुकी है। तो ऐसे में उनकी जो फसल है, जो पैडी है, वो खराब होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यश, अगर किसानों की बात कहें तो जिस प्रकार का आह्वान किसान नेता चढ़ूनी की ओर से किया गया था और उसी आह्वान के तहत ही आज किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सांसद आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की जो पहले से उनका कार्यक्रम था उसके तहत ही, लेकिन पहले से पुलिस ने भी वहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए, जिसके बाद किसान जो है बैरिकेड तोड़ते हुए सांसद के आवास तक जा पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया और लगातार उनका जो है धरना जारी है वहां। जी, और फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए आया है? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से वहां अधिकारियों को दिया गया है दायित्व, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर वहां नियुक्ति दी गई है, लेकिन अभी तक किसानों की कोई बात नहीं बन पाई है जिससे उनका जो धरना वो समाप्त कराया जा सके। अगर जिस हिसाब से आह्वान किया गया उसके तहत ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास भी हैं, तो वहां भी इसी रास्ते की अगर बात करें तो उनके नजदीक ही हैं। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जी चलिए अमित, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आज प्रदेश से अलग अलग जगहों से, मंत्री के घरों के बाहर से, उनके आवास के बाहरों से और सांसद के भी घरों के बाहर से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और हरियाणा न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है और ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल प्रदेश में अलग अलग जिलों में सांसदों के आवास के बाहर, मंत्रियों के आवास के बाहर, यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर भी जो तस्वीरें और जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो किसान लगातार आक्रोशित है और कृषि कानूनों को लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसको लेकर पहले से किसान आक्रोशित था ही, गुस्से में था ही, लेकिन प्रदेश सरकार की व्यवस्था और केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया धान खरीद को आगे बढ़ाने का नोटिस कहीं ना कहीं किसानों को आग बबूला कर रहा है। और प्रदेश की अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें इस बात की पूरी तरह से एग्जाम्पल पेश कर रही है। तो किसानों ने सांसद आवास के सामने धरना दिया है। फिलहाल आपको बता दें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यह दायित्व दिया गया है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए, वहां से धरने को खत्म करवाया जाए और परिस्थितियों को सामान्य किया जाए। लेकिन परिस्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं और प्रदेश में ठीक इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से, मंत्रियों के आवास के बाहरों से और इसके साथ साथ यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर से भी इस तरह की स्थिति पूरी तरह से पनप चुकी है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन किसान बैरिकेड को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़े और आवास के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, एक एक करके बैरिकेडिंग को हटाकर, तोड़कर, उसके ऊपर से चढ़कर आगे लगातार बढ़ा जा रहा है। तो किसानों ने पुलिस कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है।